वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और शहीद की बेटी गुरमेहर की सुरक्षा में 2 महिला सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने ही दी है, लेकिन बेटी की सुरक्षा को लेकर मां किस तरह से फिक्रमंद है, क्या है शहीद की विधवा का दर्द, आज हम आपको सुनाते हैं। शहीद गुरमेहर की मां से कुछ देर पहले आज तक ने फोन पर बातचीत की। And how are you as her mother helping her cope with the kind of backlash that has been seen at the highest level? Honestly, Kanwar, I am more hurt, but I am learning from my daughter, Gurmeher. She is very strong individual. She has come out as a very strong woman. And I was telling one of my friends, I used to be worried about if something happens to me, what will happen to my girls. But now I'm very confident if something happens to me, I know my girls will be very strong women and they will survive. But Gurmeher is the one who started with her Vande Mataram on telephone instead of hello, and she loves her country equally more. Nothing of sort of anti-nationalist or something. She's got. You can understand how Fauji children are. They are a little ahead of times. They think in a rational way. तो आपने देखा किस तरह से गुरमेहर के पक्ष और विपक्ष की जंग देश की नामचीन हस्तियों को भी आमने सामने लेकर आ गई। गुरमेहर के समर्थक गीतकार जावेद अख्तर ने कुछ खिलाड़ियों की पढ़ाई पर सवाल उठाए, तो खिलाड़ियों ने जावेद अख्तर पर जमकर निशाना साधा। गुरमेहर के वीडियो के बाद छिड़ी सोशल मीडिया की जंग में अब बड़ी बड़ी हस्तियां इस बौद्धिक अखाड़े में उतर चुकी हैं और एक दूसरे से जंग लड़ रही हैं। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने गुरमेहर का विरोध करने वाले कुछ नामचीन खिलाड़ियों की पढ़ाई पर सवाल उठाया, तो ओलंपिक विजेता महिला पहलवान बबीता फोगट ने अख्तर पर करारा वार किया। बबीता ने ट्वीट किया, पढ़ लिखकर गद्दारी करने से अच्छा है अनपढ़ रहकर देशभक्त बने और देश के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करें। एक बार बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। बबीता के पिता और मशहूर पहलवान महावीर सिंह फोगट ने भी जावेद अख्तर पर पलटवार किया। महावीर फोगट ने शायराना अंदाज में अपना दर्द बयां किया। यहाँ उम्र बीत गई देश को मेडल जिताने में और वहाँ एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने में। दरअसल जावेद अख्तर ने ट्वीट कर गुरमेहर का विरोध करने वाले खिलाड़ियों के बारे में लिखा था। पढ़े लिखे खिलाड़ियों या पहलवानों का शहीद की बेटी पर बोलना तो समझ आता है, लेकिन कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें कूद पड़े। उन्हें क्या हो गया? देशभक्ति बनाम देशद्रोह के इस दंगल में पढ़ाई लिखाई का सवाल उठाकर जावेद अख्तर ऐसे तमाम खिलाड़ियों के निशाने पर आ गए हैं जिनकी पढ़ाई तो कम है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। मशहूर रेसलर योगेश्वर दत्त भी उनमें से एक हैं, जिनका कहना है कि देशभक्ति का पैमाना पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता। सबकी अपनी राय है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे तो वही देशभक्त होते हैं, क्योंकि इस देश के लिए हर इंसान ने कुर्बानी दी है और हम उनकी कुर्बानी को नहीं बुला सकते। अब एक देशभक्ति और देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये हमें शिक्षित और अशिक्षित उसमें हमें नहीं एक तुलना कर सकते। देश के लिए सभी ने काम किया और सभी कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से शहीद ऐसे भी थे जो कम पढ़े लिखे थे और शहीद हुए हैं, और बहुत से ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी गुरमेहर के समर्थकों पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, गुरमेहर को अपनी बात रखने का हक है। किसी को उसे रेप या जान से मारने की धमकी देना नीचता का काम है, लेकिन हर किसी को बोलने की आजादी है, फिर वो चाहे गुरमेहर हो या फोगाट बहने। गुरमेहर के बहाने सोशल मीडिया पर छिड़ी देशभक्ति बनाम देशद्रोह की ये जंग वार पलटवार के साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर अभी और कितनी आगे जाएगी ये कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।